नमस्कार, मैं इंद्र साहनी कॉन्सोनेंस क्लासेस में आपका फिर से एक बार स्वागत करते हैं। पिछला टॉपिक हम लोग ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं। ट्रिग्नोमेट्री में ही हम लोग आगे और पढ़ेंगे। आज हम लोग फिर ट्रिग्नोमेट्री में ही पढ़ेंगे। पिछले हम लोगों ने कुछ जो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन सीखे थे, जो लोग हम लोग 6 सीखे थे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में, मेनली साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा और जस्ट उसके 3 अपोजिट सेक थीटा, कोसेक थीटा, कॉट थीटा। उसमें और पिछले वीडियो में हम लोग ये भी सीखे थे कि उस 3 फार्मूले से हम लोगों ने और 1 से 3 फार्मूले और भी हम लोगों ने डिराइव किए थे आसानी से, जस्ट उसका अपोजिट करके। जैसे हम लोगों ने पहला वाला सीखा था कि साइन थीटा जो होता है वो कोसेक थीटा का उल्टा है, तो साइन थीटा को 1 अपॉन कोसेक थीटा लिख लिए थे। और फिर से उसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू 1 फाइंड आउट कर लिए थे। तो इस तरह से हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री में टोटल हम लोग जो है पहले नॉर्मली 6 फंक्शन याद किए थे। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, 6 ये सीखे थे। और उसके बाद से हम लोगों ने उसके बाद वाले वीडियो में हम लोगों ने सीखा था कि उससे 1 से 3 फार्मूले और प्राप्त किए थे। तो टोटल हम लोगों ने 9 फार्मूले और प्राप्त किए थे और 6 वो 15। अभी देखिए, घबराने की ज़रूरत नहीं है। अभी हम लोग ऐसे ही एक करके सीखते जाएंगे। इसमें फार्मूले आते रहेंगे और उसके यूज कैसे होंगे, सब उस पर क्वेश्चन कैसे बनते हैं, हम लोग सब सीखेंगे। लेकिन उससे पहले आज हम लोग 2 फार्मूले और नए सीखेंगे। आइए इस वीडियो में हम उस 2 फार्मूले को सीखेंगे, कैसे वो आता है और उसको याद करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। मैं प्रूव करके दिखाता हूँ कि कैसे आ रहा है। एक होता है जो पहला फार्मूला इसमें बनता है, वो होता है टेन थीटा जो होता है। बाकी टेन थीटा के हम लोगों ने 3 फार्मूले सीख लिए हैं कि टेन थीटा जो होता है, पहला वाला तो जो था लंब बटे आधार था, ये तो कॉमन वाला बेसिक कॉन्सेप्ट था। और एक था कि टेन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा या टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1। अभी हम उनसे एक अलग फार्मूला और आज सीखेंगे कि एक टेन थीटा जो होता है ये होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये एक फार्मूला और हमें नया आज मिला देखने के लिए। अब इस एक सही है कि नहीं सही है, मैं आपको वेरीफाइड करके प्रूफ करके दिखाता हूँ कैसे हो रहा है। आप यहाँ ये चीज़ समझ गए कि कैसे आता है, तो आप भूल भी नहीं पाएंगे कभी भी कैसे आता है। अभी देखिए कैसे होता है। देखिए टेन थीटा जो होता है, हम लोगों ने सीखा था एक समकोण त्रिभुज जब हम लोग बनाए थे स्टार्ट में, जब हम लोग सीखे थे बेसिक कॉन्सेप्ट, तो उसमें एक थीटा था और एक समकोण त्रिभुज था, राइट एंगल ट्रायंगल था, और उसमें एक 90 डिग्री था एंगल, और एक उसमें 90 डिग्री के सामने वाला जो था वो कर्ड था, थीटा के सामने वाला लंब था, और जो बाकी एक जो साइड बची थी वो आधार थी। मतलब 3 चीज़ें हम लोग पहले से सीख चुके हैं, परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस और आधार बेस। अब इसी का हम यूटिलाइज करेंगे यहाँ पे। ध्यान से देखिए वीडियो में कैसे हम प्रूव कर रहे हैं। टेन थीटा जो होता है हम लोगों ने क्या पढ़ा था, लंब बटे आधार, यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो लंब बटे आधार। यहाँ से देखिए लंब बटे आधार। अब देखिए हम दोनों साइड इक्वल करके दिखाते हैं कैसे होता है। अब देखिए साइन थीटा क्या पढ़े थे हम लोग, लंब बटे कर्ड, तो लंब बटे कर्ड, लंब बटे कर्ड। और टोटल का अपान क्या है, कॉस थीटा। कॉस थीटा हम लोग पढ़े थे क्या, आधार बटे कर्ड, तो आधार बटे कर्ड लिख लेंगे। अभी देखिए क्या होगा आगे, ये लंब बटे आधार, लंब बटे आधार मतलब टेन थीटा जो हमारा आ रहा है। अब इधर देखिए, इस कुछ नहीं है, ये भिन्नों का सीधा भाग है। भिन्नों का भाग हम लोग पिछली कक्षाओं में सीख चुके हैं कैसे होता है। पहले ऊपर वाले को ऐसे ही रहने देते हैं, ये हो जाएगा लंब बटे कर्ड, और भाग को क्या करते हैं, गुणे में बदल देते हैं, मतलब डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं, और जो डिनोमिनेटर रहता है उसका रेसिप्रोकल कर देते हैं, उल्टा कर देते हैं। जो नीचे रहता है ऊपर हो जाता है, और जो ऊपर होता है नीचे होता है। यानी जो डिनोमिनेटर होता है वो न्यूमरेटर होता है, जो न्यूमरेटर होता है वो डिनोमिनेटर हो जाता है। मतलब जो हर है वो अंश हो जाएगा। मतलब ये हो जाएगा कर्ड बटे आधार। अब यहाँ से देखिए हमारा कर्ड से कर्ड डिवाइड हो जाएगा, और यहाँ आ गया हमारा लंब बटे आधार बराबर, ऊपर में यहाँ पे 1 बचा तो लंब में 1 का गुणा करेंगे तो लंब हो जाएगा, और यहाँ पे 1 में आधार का गुणा करेंगे तो आधार आ गया। तो यहाँ से देखिए हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया लंब बटे आधार बटे लंब बटे आधार, यानी दोनों साइड बराबर, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड।
इस तरह से क्या हुआ, हमारा जो है प्रूव्ड हो गया कि टेन थीटा जो होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है। अब हमको लगता है, हमें उम्मीद है कि आप लोगों को कोई डाउट नहीं होगा कि ये फार्मूला कैसे आया है और कितना सही है। अभी देखिए यहाँ से 100% एकदम एग्जैक्ट आ रहा है कि लंब बटे आधार आ जा रहा है, मतलब टेन थीटा जो है साइन थीटा अपन कॉस थीटा है। मतलब हम कभी भी हम टेन थीटा अगर आगे हम लोग न्यूमेरिकल पढ़ेंगे तो कहीं टेन थीटा अगर आएगा तो हम अपनी ज़रूरत के अनुसार साइन थीटा अपन कॉस थीटा लिख सकते हैं। फिर अभी देखिए, अभी हम लोगों ने इसके पहले सीखा था कि जो टेन थीटा होता है कॉट थीटा का अपोजिट होता है। तभी हमें से अब याद करने की ज़रूरत ही नहीं है, अब हमें एक फार्मूला और मिल गया यहीं से। जो कॉट थीटा है वो होता है 1/tan थीटा, हम लोग जानते हैं पहले से ही। तो यहाँ से करेंगे तो कॉट थीटा जो होगा अब जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा 1 साइन थीटा अपन कॉस थीटा, तो जस्ट अपोजिट भिन्नों का भाग से, तो ये हो जाएगा हमारा वो जस्ट इसका अपोजिट कॉस थीटा अपन साइन थीटा। यहाँ से हमारा एक फार्मूला और मिल गया। इस तरह से हम लोगों ने टोटल आज फार्मूले, अभी तक हम लोगों ने जितना भी वीडियो सीखे हैं टोटल हम लोग 17 फार्मूले सीख लिए। बेसिक कॉन्सेप्ट का 6, फंक्शन का जैसे लंब बटे कर्ण साइन थीटा वाला उस तरह 6, बाकी उससे हम लोग सीखे थे जस्ट उसका अपोजिट करके साइन थीटा का 1 कोसेक थीटा, फिर साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू 1 और कोसेक थीटा इक्वल टू 1 साइन। उस तरह से 1 से 3, 3 से मिला के 9, टोटल 9 और 6 15 और 2 आज मिला के ए और ए मिला के 17 फार्मूले अभी तक हम लोगों ने सीख लिए हैं। अभी देखिए इसके ये जो हम लोग फार्मूले सीख रहे हैं ना, अभी हमारे साथ तो आप लोग सीखते जाएंगे तो याद करने की ज़रूरत नहीं होगी, ऑटोमेटिक याद होते जाएंगे और बहुत ही ईजी। ट्रिग्नोमेट्री बहुत ही ईजी लगेगा। लोग कहते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री बहुत टफ है, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत ही ईजी है। बस आप लोग फार्मूले हमारे साथ याद करते जाइए, बस समझते जाइए कैसे आ रहा है, कैसे डिराइव हो रहे हैं फार्मूले, और याद करते रहेंगे। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आप एक्सरसाइज करिए इसके बेस पे। जब एक्सरसाइज आप करेंगे तो आप बार बार जब फार्मूले का यूज करेंगे तो आपको फार्मूले याद करने की ज़रूरत नहीं होगी, आपको आपके जुबान पे ऑटोमेटिक फार्मूले आने लगेंगे, ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे एकदम। जैसे बच्चों को पहाड़े याद हो जाते हैं, 2 के 2, 2 दूनी 4, 2 3 6, वैसे ही ये भी चीज़ याद हो जाएगी। टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपन कॉस थीटा, कॉट थीटा इक्वल टू कॉस थीटा अपन साइन थीटा, सब याद हो जाएगा ऑटोमेटिक। बस बने रहिए। अगर कोई भी डाउट होता है इसमें, अगर कोई भी डाउट होता है या जब भी आप एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे हैं, कोई भी अगर न्यूमेरिकल में अगर प्रॉब्लम हो रही है, अभी तक हम लोगों ने जितना भी फार्मूले सीखे उसके बेस पे आप लोग एक्सरसाइज करते रहिए। और कोई भी डाउट होता है तो आप बेझिझक पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। अगर टाइप नहीं कर पा रहे हैं क्वेश्चन तो इस मेल पे आप सीधे फ़ोटो खींचिए, अटैच कीजिए, सीधे मेल कर दीजिए, मैं उसको रिप्लाई करके दे दूँगा, या सीधे मैं उसी क्वेश्चन का वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा ताकि आपको अच्छी सी समझ में आए। हो सकता है अगर मैंने सॉल्व करके आपको फ़ोटो खींच के मेल पे ही कर दिया तो ना समझ में आए, आप बोलेंगे तो मैं उस क्वेश्चन को ही वीडियो बना के जस्ट आपके सामने समझा के भी अपलोड कर दूंगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग हमारे साथ बने रहिए बेझिझक। जो भी नहीं समझ में आता है इसमें, कोई भी डाउट है अगर है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मेल कर सकते हैं। और हमें उम्मीद है कि आप लोग पढ़ते रहेंगे और घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, अभी बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग पढ़ाई पे पूरा ध्यान फोकस करिए और फार्मूले को सीखते रहिए। बस याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस आप लोग समझते रहिए। मेन चीज़ रटना नहीं है, फार्मूले को रटना नहीं है। आज रटेंगे तो 4 दिन बाद भूल जाएंगे, लेकिन अगर आप लोग कैसे आ रहा है ये चीज़ सीख लेंगे ना तो कभी भूलेगा ही नहीं फार्मूला कैसे आता है ये चीज़ भूलेगा ही नहीं। बस आप लोग से हमें उम्मीद है कि आप लोगों का डाउट क्लियर होगा। अगर कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मेल कर सकते हैं। आज हम लोग इतना ही सीखे और अगला वीडियो जो हम बनाएंगे अलग बनाएंगे, जो टेबल बनाएंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पे बनाएंगे। जैसे हम लोग जो थीटा बार बार कह रहे हैं ना, वो थीटा है क्या, उसके लिए हम अगला वीडियो बनाएंगे। उसमें हम लोग थीटा की अलग अलग वैल्यू पर बताएंगे, जैसे साइन 30, 40, साइन 0 का, 30 का, 45, 60 और 90 डिग्री। इस तरह हम लोग अगले वीडियो में सीखेंगे। अभी आप लोग इतने पर एक्सरसाइज करिए और जो डाउट है वो लोग पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।